जफर इस्लाम साहब, ना आपसे कुंभ संभल रहा है, ना नेतागण जो है रैलियां रोकने को तैयार हो रहे हैं। अरे ऐसे संभलेगी कोरोना की स्थिति हिंदुस्तान में? रूबिका जी, टॉक बैक, आवाज मेरी वापस आ रही है इसलिए मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, जरा ठीक करा दीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एको ठीक कर लीजिए, कि इलेक्शन कमीशन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्शन कमीशन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो चाहे तो एक दिन में कराए, चाहे 4 दिन में कराए, वो अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी और अपने जो कन्वीनियंस के हिसाब से कराती है, चाहे सही से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। मकसद क्या है इलेक्शन का? फ्री एंड फेयर। फ्री एंड फेयर के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए उसको दिमाग में रखते हुए इलेक्शन कमीशन जो डिसीजन लिया है उस पर हम कोई चुनाव आयोग पर आपका बस चुनाव आयोग पर नहीं चलता है। ठीक है, एक बार के लिए मैंने मान लिया। मैं कह रही हूँ कुंभ कब आप बंद करवाएंगे? 28 तारीख तक न जाने क्या आलम हो जाएगा। देखिए, सरकारों की बात नहीं है, ये एक आस्था से जुड़ी हुई चीज है। जो भी लोग भी इस आस्था में बिलीव करते हैं उन सबको इकट्ठा आके अगर वो उनको बंद कराना है तो ये कोई सरकार की वजह से नहीं। सरकार तो ठीक है, सरकार सब मुहैया करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, नहीं, मैं यहाँ अग्री नहीं करूंगी आपसे। नहीं जफर इस्लाम साहब, क्या आस्था से जुड़ा हुआ तो रमजान शुरू हो चुके हैं, फिर उसके बाद तबलीगी जमात वाले आएंगे और कहेंगे कि क्यों हमारी आस्था, हमारा अकीदा कहाँ गया? ये क्या बात हुई? कोरोना आस्था देखेगा? वो डॉक्टर अंशुमान सुनेंगे तो दोबारा हंसेंगे, कहेंगे कोरोना सेक्युलर है। जफर इस्लाम साहब, हिंदुओं की आस्था और मुसलमानों की आस्था, सिखों की आस्था, ईसाइयों की आस्था। मैं यही कह रहा हूँ, आपको सुन लीजिए एक मेरी बात पूरी। वो वहाँ पर 2-3 चीजें जो फॉलो की गई हैं बहुत स्ट्रिक्टली। पहली बात कि RT-PCR टेस्ट जो आप अगर उससे कंपेयर कर रहे हैं तबलीगी जमात से, तो हो सकता है जैसी बात आप कह रहे हैं लोगों के जहन में आए, लेकिन मैं एक फ़र्क जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। वहाँ पर कोई RT-PCR टेस्ट नहीं होता, यहाँ सारे प्रोटोकॉल जो है वो जो है उसको इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। के धर्मगुरु कैसे पॉजिटिव हो गए इसके बारे में जानकारी मुझे ये बताइए ना। यहाँ पर नहीं तो RT-PCR जो नेगेटिव लेकर गए थे वो पॉजिटिव होकर लौटे हैं सर, क्या बता रहे हैं आप? वहाँ पर देखिए कैसे झुंड में स्नान किया जा रहा है। एक बात बताता हूँ एकदम, और लोगों को बड़ा गुस्सा आएगा। 2000 केसेस कैसे आ गए सर? 1000 से केसेस ज्यादा ऊपर है उत्तराखंड में, कैसे आ गए? मैं यही कह रहा हूँ आपको रूबिका जी, जफर इस्लाम साहब मान लीजिए, जितने सख्त फैसले लेने चाहिए, आस्था की चीज कतई मत बोलिएगा जफर इस्लाम साहब। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। क्या नहीं? आस्था है तो क्या? लेकिन प्रोटोकॉल के साथ गंगा में डुबकी लगाने से उनको कोरोना नहीं होगा। प्रोटोकॉल के साथ हाँ, तो फिर 1000 केसेस कैसे आगे मुझे बताइए? नहीं, प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं ना, कि प्रोटोकॉल फॉलो किया उन्होंने। अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते तो उसकी बात है, जब RT-PCR टेस्ट के बाद आप पॉजिटिव है, कहाँ है 2 गज की दूरी? मुझे बताइए कहाँ है 2 गज की दूरी? बताइए ना मुझे जफर इस्लाम साहब। एक मुंडी से दूसरी मुंडी चिपकी हुई है, कहाँ प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है? RT-PCR आप लेकर चले जाइए, उसके बाद पहुंच रहे हैं घर पर तो पॉजिटिव होकर पहुंच रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पर एक्सक्यूज मत दीजिए जफर इस्लाम साहब, आप इस बात को समझ लीजिए कि जो सख्ती से फैसला लिया जाना चाहिए। रातों रात लॉकडाउन लग सकता है, रातों रात नोटबंदी हो सकती है। आप हमें ताली बजाने के लिए कहते हैं, पूरा देश ताली बजाता है। आप थाली बजाने के लिए बोलते हैं, पूरा देश थाली बजाता है। आप कहते हैं दिया जलाएंगे, पूरा देश दिया जलाता है। अब पूरे देश को आपकी जरूरत है जफर इस्लाम साहब, इस सरकार की जरूरत है। वहाँ शमशान घाट में चिताएं जल रही है, वहाँ देखिए कब्र खोद कर एक साथ लाशों को डाला जा रहा है, और आप कह रहे हैं आस्था का इशू है। मानव जायसवाल कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पूरा देश आपका साथ दे रहा है। एक मिनट में और आप जब फैसला लेना चाहिए तो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फैसला ले, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र लोग फैसला ले, तो आप लोग क्या फैसला लेंगे? नहीं, मैं आपको एक जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सरकार का निज़ाम होता है कि आप जो प्रोटोकॉल फॉलो करना, लेकिन एक आम नागरिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोरोना के फाइट में। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म कहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देखिए, अगर आप बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह जमा हो जाते हैं, चाहे वो यहाँ हो चाहे कहीं हो। मुझे पता था जब आपकी जिम्मेदारी आप संभाल नहीं पाएंगे तो आप दूसरी तरफ जो है नहीं इशारा करने लगेंगे। अब मैं कह रही हूँ कि वहां पर प्रोटोकॉल नहीं निभाया जा रहा है, या आपकी आंखों देखी भी है, मेरी आंखों देखी भी है, और यहाँ पर बैठे तमाम लोग और मेरे तमाम व्यूअर्स
आस्था की बात मत कीजिएगा। मैं सर झुकाकर सबकी आस्था को नमन करती हूँ, मैं और बहुत शिद्दत से करती हूँ, लेकिन आस्था बहाना नहीं हो सकता है, किसी धर्म के लिए बहाना नहीं हो सकता है। आपकी सरकार विड्रॉ कर दे, आपको कुंभ का मिला। डॉक्टर अंशुमान, मैं चाहती हूँ एक बार फिर से आप दर्शकों को ये बताइए कि मान लीजिए मैं कोरोना से संक्रमित हूँ और मैं कुंभ मेले में चली जाती हूँ, तो मैं कितने लोगों को संक्रमित कर सकती हूँ? या फिर मैं किसी नेता की रैली में चली जाती हूँ और मैं कोरोना संक्रमित हूँ, मैं कितने लोगों को संक्रमित कर सकती हूँ? इस बार जो डबल म्यूटेंट वायरस है या यूके ब्राजीलियन अफ्रीकन वायरस है, इसके स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन काफी पाया गया और फर्दर म्यूटेशंस हो रहे हैं। इसमें इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। पिछले साल इसी समय जो वायरस का स्ट्रेन था, आमतौर पे माना जाता था सीटी वैल्यू, जो हाई इन्फेक्टिविटी रेट का वायरस एक व्यक्ति से 7 व्यक्ति को संक्रमित करता था और लो इन्फेक्टिविटी रेट जिसमें लोड वायरल लोड कम होता था, एक व्यक्ति को करता था। लेकिन इस बार जिस कदर रफ्तार से बढ़ रही है, एक व्यक्ति मिनिमम 20 लोगों को संक्रमित कर रहा है और 20 व्यक्ति फर्दर इसको आप मल्टीप्लाई कर दे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको बोल रहे हैं। मतलब कर्व जो है, ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और इसका नतीजा आपको 15 से 20 दिन रुक जाइए, दिख जाएगा क्या होगा। बशर्ते हर स्टेट टेस्ट प्रॉपर तरीके से नंबर्स उतने करते रहे, आपको इसका रिकॉर्ड दिख जाएगा। जफर इस्लाम साहब, एक आदमी 20 लोगों को, फिर वो 20 लोग और ज्यादा, मतलब एक आदमी 20, मैं मैथ्स में बहुत शानदार तो नहीं हूँ, आप बहुत अच्छे आंकड़ों के सौदागर हैं, आप बताइए अगर एक आदमी संक्रमित है और वो 20 को संक्रमित कर रहा है तो वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और हम फिर भी मानने को तैयार नहीं। आप फिर भी नहीं समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल इसके जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि जो प्रोटेक्शन जो है, जो प्रोटोकॉल है, वो सबको फॉलो करना चाहिए, चाहे आप जहाँ भी जा रहे हैं। ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, और ख़ास कर मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहा हूँ, कि क्या हमने कभी कहा है कि भाई आप मास्क मत लगाइए या आप सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म जो है फॉलो नहीं कीजिए, ऐसा नहीं। लेकिन ये कटघरे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करना ये बिल्कुल गलत है। मैं समझता अगर इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट नहीं, 1 मिनट सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन का अगर डिसीजन X होता, लेकिन अगर राहुल गांधी, अरे भाई इतना काहे को नहीं इतना परेशान काहे, और राहुल गांधी को बता दिया होता ना, आपने तो मुझे चुप करा दिया था, इनको चुप कराइए। टाइमर ऑन कर देती हूँ 30 सेकंड, ठीक है? नहीं, जफर इस्लाम साहब पहले आप, और उसके बाद अभय जी आप। मेरा सवाल जफर इस्लाम से था, पहले जफर इस्लाम बोलेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, हम हर उस प्रोटोकॉल के हक में, हम उसको एडवोकेट करते हैं, लोगों को फॉलो करना चाहिए, उसको हम बार बार उसके लिए प्रोत्साहित भी करते हैं और उसको जितना सपोर्ट हो सकता है वो देते भी है, सरकार में रह के और सरकार से बाहर भी रह के। लेकिन अगर कोई हमें कटघरे में खड़ा करता है तो पहले उसको अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि अगर इलेक्शन कमिशन ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है तो हर तरह का सपोर्ट कैसे दे रहे हैं, मुझे बताइए। नहीं, जानना चाहती हूँ, क्या रैली में आमंत्रित करके, रोड शो में आमंत्रित करके, कुंभ मेले में शाही स्नान के लिए आमंत्रित करके, ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? अगर रैली में कोई आता है तो कोई उसको घर से उठा के नहीं लाया जाता, ये गलत बात है आपकी। रैली में अपने हिसाब से लोग आते हैं और खास के मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के रैली में लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं। ये बात तो आपको भी पता है और हमें भी पता है, और जो बैठे जो हैं जिनके रैली में कुछ लोग आते हैं उनको भी पता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप प्रोटोकॉल का फॉलो कीजिए। नहीं, जफर इस्लाम साहब, आप ये कह रहे हैं कि रैली में आओ तो वेलकम, मर जाओ तो भीड़ कम, घर से उठा कर नहीं लाया जाता है, हम ही आ जाते हैं। एक्चुअली जनता बेवकूफ है कि नेताओं के चक्कर में हम लोग उनको हर तौर तरीके से यकीन करते हैं। आओ तो वेलकम, मर जाओ तो भीड़ कम। और हम यही भारतीय जनता पार्टी है जो उनके खरे कर उतरती है उनके उम्मीद पर। कौन से बताइए, मैं पूछता हूँ कि जरा बताइए कि कौन सी पार्टी है जो मैं कह रही हूँ, ये हर पार्टी के लिए, ये हर पार्टी के लिए लागू होती है, ये हर पार्टी के लिए लागू होती है।
नहीं, बट आप बात ही पार्टी चुनाव का आयोग कॉन्डक्ट देखिए। हम तो घर घर अरे लोगों बेशर्मी से ये हिंदुस्तान को राहत तबाह पहुंचाते करने पर तुले हुए हैं। लेकिन ये बेशरम पार्टी के जो राज्यों में आपकी सरकार, और आज अगर सवाल उठेगा इस देश को कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे एकदम स्ट्रांगली रखने में, तो वो उसकी जिम्मेदारी आप ही पर है। इसे कहते हैं येड़ा बनकर पेड़ा खाना। ठीक है, कि हम क्या करें, हम लाचार हैं, किसी के पास